प्रोसेसेस। तो हम स्टडी कर रहे थे इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम चैप्टर का हमारा सेकंड लेक्चर है। सो इक्विलिब्रियम होता क्या है ये सब हम स्टडी कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में, एंड अभी हम स्टडी करने वाले हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। ऑलराइट, सो इसका जो मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल है दैट इज फेज ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसको अंडरस्टूड करने के लिए हम यहाँ पे स्टडी करेंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम्पल। लाइक फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, लाइक हमारे पास कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर, और वहां पे हमारे पास प्रेजेंट हो इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके के हम एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास कौन सा फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लाइक सॉलिड हमारे पास प्रेजेंट है एंड ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास लिक्विड के अंदर, एंड ये जो लिक्विड है ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास सॉलिड के अंदर। ठीक है, और ये डबल एरो हमने इसलिए लगाई है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होगा इक्विलिब्रियम, बिकॉज इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट रहता है, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ऑलराइट, सो इसी तरीके से सेकंड केस क्या हो सकता है, जो लिक्विड है यहाँ पे हमारे पास फेज चेंज होगा, ये गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये जो वेपर्स है वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड्स के अंदर। ऑलराइट, एंड थर्ड केस यहाँ पे हो सकता है जो सॉलिड है ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए हमारे पास गैस के अंदर, मतलब वेपर्स के अंदर, एंड ये जो वेपर्स है डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए सॉलिड के अंदर। सो हम यहाँ पे ये तीन केस स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट, दैट इज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सो इसको स्टडी करने के लिए हम एक केस कंसीडर करते हैं। सो इसमें हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क है। तो यहां पे जो कंडीशन है दैट इज परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क। तो ये हमने कंसीडर कर लिया है, हमारे पास जो सब्सटेंस है वो हमारे पास परफेक्ट इंसुलेटेड है और ये थर्मोफ्लास्क है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है दैट इज 273 केल्विन, एंड जो प्रेशर है दैट इज 1 एटमोस्फेरिक। ऑलराइट, सो इसके अंदर हमने क्या किया, एक पीस रख दिया आइस का, आइस जो कि हमारे पास सॉलिड में प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, एंड कुछ अमाउंट हमने यहाँ पे वाटर की ऐड कर दी, लाइक ये हमारे पास वाटर प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो आइस है ये मेल्ट होगी एंड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी वाटर के अंदर। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, लाइक 25 डिग्री सेल्सियस की हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अगर आइस प्रेजेंट है तो वो क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने कंडीशन चेंज की है, यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क है एंड यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर जो है ये हमेशा ये कांस्टेंट रहेंगे। ऑलराइट, सो इस कंडीशन के ऊपर हमारे पास क्या होगा, लाइक ये जो आइस है ये मेल्ट होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड के अंदर। तो जितनी हमारे पास आइस मेल्ट होगी उसी टाइम के ऊपर उतना ही वाटर हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा आइस के अंदर। लाइक हमारे पास ये जो आइस है इतनी स्मॉल सी आइस कन्वर्ट हो गई वाटर के अंदर, सो इतना ही वाटर क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आइस के अंदर। सो यहाँ पे ये जो आइस है ये कन्वर्ट हो रही है वाटर के अंदर, ठीक है, एंड उसी टाइम के ऊपर उतना ही वाटर हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा आइस के अंदर। तो यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी एट दिस टेम्परेचर एंड एट दिस प्रेशर, सो इसको हम कहेंगे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, सो लाइक यहाँ पे हमारे पास आइस प्रेजेंट है एंड ये यहाँ पे क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, मेल्ट, ठीक है। सो ये आइस जो है मेल्ट हो रही है और ये कन्वर्ट हो रही है वाटर के अंदर, एंड ये वाटर जो है ये कन्वर्ट हो रहा है, मतलब फ्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, फ्रीज हो रही है और ये कन्वर्ट हो रही है आइस के अंदर। सो एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसके ऊपर हमारा सॉलिड जो है ये कन्वर्ट हो जाए लिक्विड स्टेट के अंदर, एंड ये जो लिक्विड है ये कन्वर्ट हो जाए हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर। सो इसको हम कहेंगे नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे जो हमारे पास प्रेजेंट होगा वो होगा हमारा नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट।
एंड यहाँ पे जो हमारे पास लिक्विड है ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास सॉलिड के अंदर। सो यहाँ पे हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा दैट इज नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। ऑलराइट, सो ये हमारे पास ये जो इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है इस कंडीशन के ऊपर, सो इसी को हम बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे सेकंड पे मूव करते हैं दैट इज लिक्विड गैस या लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, सो सेकंड हमारे पास है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। सो इसको स्टडी करने के लिए भी हमको यहाँ पे एक सिस्टम जो है क्लोज चाहिएगा। तो सबसे पहली कंडीशन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो सिस्टम होगा वो हमारा क्लोज होगा। ठीक है, और ये आपको भी पता चलेगा कि हमारा सिस्टम जो है क्लोज क्यों होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स लिया, ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है और जो कि कनेक्टेड है विद अ यू शेप्ड ट्यूब। तो ये हमारे पास एक यू शेप की ट्यूब इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से हम एक बॉक्स और बना लेते हैं ताकि आपको पता चल रहा है। इस तरीके से हमने बना ली है यू शेप ट्यूब। तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स जिसके साथ यहाँ पे अटैच है हमारे पास एक यू शेप की ट्यूब। एंड इस यू शेप की ट्यूब के अंदर हमारे पास जो ये है यहाँ पे फिल है मरकरी। यहाँ पे क्या फिल है, मरकरी। ऑलराइट, एंड यहाँ पे इतना ही लेवल हमारे पास स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी मरकरी का। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मर्क्यूरी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे वॉच ग्लास के अंदर हम प्रेजेंट करेंगे अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम डाल देंगे अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हमने क्लोज बॉक्स क्यों लिया है, बिकॉज लाइक अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ ना कुछ तो वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हमने ये जो है बॉक्स क्लोज लिया है एंड इसके अंदर हमने ये जो है ड्राइंग एजेंट है। तो ये अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है ड्राइंग एजेंट है, जो कि यहाँ पे हमारे पास जो भी एटमॉस्फेयर के जो भी वेपर्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे उसको ड्राई कर देगा एंड यहाँ पे ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो हम ये अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को 2 से 4 घंटे के लिए हम इसके अंदर प्लेस कर देंगे एंड देन हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसको अब हमने रिमूव कर दिया। अब हमने यहाँ पे रिमूव क्विकली करना है, मतलब बहुत जल्दी रिमूव करना है ताकि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर की प्रेशर है इसके अंदर प्रेजेंट ना हो। अब हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया क्या, वाटर। एक वॉच ग्लास के अंदर हमने वाटर को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हमने वाटर को यहाँ पे प्लेस किया तो हम ये देखेंगे कि ये जो मैनोमीटर की ये जो राइट लिम्ब है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो मर्करी का जो लेवल है ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में इतना लेवल था, अब ये हमारे पास इंक्रीज होके हमारे पास इतना हो गया। राइट, सो ये क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट था, वाटर्स। एंड ये वाटर यहाँ पे हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, हमने यहाँ पे लिया है लिक्विड वेपर। सो यहाँ पे ये जो वाटर है ये कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है वेपर्स। ठीक है, सो यहाँ पे एक हमारे पास स्पेस प्रेजेंट है। सो ये गैस की फॉर्म में जाएगा तो ये पूरा जो स्पेस है ये ऑक्यूपाई कर लेगा। ये जो हमारे पास वेपर्स होंगे ये पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे बिकॉज ये गैस फॉर्म में है। अब क्या होगा, गैस फॉर्म में है तो यहाँ पे प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे जो मर्करी था इसका लेवल इंक्रीज हो गया। तो इस वजह से इसका लेवल हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। सो एक टाइम के ऊपर क्या होगा, लाइक ये जो हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट था और यहाँ पे हमारे जो वेपर्स बन रहे थे उनका रेट सेम हो जाएगा। लाइक क्या होगा, लाइक यहाँ पे हमारे है लिक्विड
यहाँ पे हमारे पास हमने माना कि यहाँ पे हमारे पास 4 वेपर्स बने, ठीक है, एक टाइम पे हमारे यहां से गए 4 वेपर्स, तो उसी टाइम के ऊपर हमारे पास क्या होगा, ये जो 4 वेपर्स थे ये वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड के अंदर और ये आ जाएंगे लिक्विड स्टेट में। ऑलराइट, सो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जितने हमारे पास वेपर्स बन रहे हैं उतना ही हमारे पास लिक्विड फॉर्म में वापस वेपर्स आ रहे हैं, मतलब लिक्विड जो है कंडेंस होके वापस लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं। ऑलराइट, सो इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे हमारे पास वाटर प्रेजेंट है। सो ये जो वाटर है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वेपर के अंदर, एंड उसी टाइम के ऊपर ये जो वेपर्स हैं ये कंडेंस होके वापस से वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा जिसको हम कहेंगे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, सो इसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, लाइक H2O लिक्विड, ये कन्वर्ट हो रहा है H2O वेपर्स, एंड ये वेपर्स जो है वापस से कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड स्टेट के अंदर। सो यहाँ पे रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो यहाँ पे दोनों रेट जो है हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे अगर बात करते हैं डिफरेंट लिक्विड्स की, लाइक यहाँ पे जो है दोनों का यहाँ पे जो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है वो डिफरेंट होगा। अगर हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं इथेनॉल, इथेनॉल दैट इज C2H5OH, तो अब हमने इस वाटर को रिमूव कर दिया, यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया इथेनॉल। अब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास इक्विलिब्रियम जिस स्टेट पे प्रेजेंट हो रहा था अब उस स्टेट पे प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज इथेनॉल जो है वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब ये जल्दी वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी वो डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट होगी। ऑलराइट, सो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा। ओके, सो ये था हमारे पास लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब हम थर्ड स्टडी करते हैं, दैट इज सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। So third is solid vapor equilibrium. Alright, so इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक केस कंसीडर करेंगे। लाइक यहाँ पे हमारे पास सॉलिड जो है, हमने सबसे पहले लिखा सॉलिड जो है ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर, ठीक है, एंड लिक्विड जो है ये कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर। बट अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, ये सॉलिड जो है कन्वर्ट नहीं होगा लिक्विड के अंदर, मतलब यहाँ पे लिक्विड स्टेट का कोई भी पार्ट नहीं आएगा, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा गैस फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक क्लोज कंटेनर लिया, दिस इज अवर क्लोज कंटेनर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ आयोडीन के पीसेस रख दिए जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास आयोडीन रखी हुई है। अब हम इसको सब्लिमेट करेंगे, तो सब्लिमेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे एंड वेपर्स जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जब वेपर्स बनेंगे तो हमको यहाँ पे कुछ फ्यूम्स दिखेंगी जो कि वॉयलेट कलर की होंगी, वॉयलेट कलर की। अब क्या होगा, ये जो है इनका जो ये वॉयलेट कलर होगा ये इंटेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। बट एक टाइम के ऊपर क्या होगा, ये जो हमारे पास कलर होगा ये हमको लगेगा कि कांस्टेंट है। लाइक स्टार्टिंग में हमारे पास बिल्कुल लाइट कलर था, देन धीरे धीरे डार्क होगा और एक टाइम के बाद हमें लगेगा ये जो कलर है ये कांस्टेंट है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो सेम है। एंड देन एक कंडीशन आएगी इक्विलिब्रियम की, जिसके ऊपर क्या होगा, ये जो आयोडीन है ये सब्लिमेट होगा एंड उसी कंडीशन के ऊपर यहाँ पे जो ये वेपर्स बन रहे थे ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड के अंदर। मतलब यहाँ पे अगर हमारे 4 वेपर्स यहाँ पे हमारे पास गए हैं वेपर स्टेट के अंदर, तो इसी कंडीशन के ऊपर हमारे पास यहाँ से 4 वेपर्स वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर। ऑलराइट,
सो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे I2 हमने लिया था, दैट इज आयोडीन, जो कि हमारी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट थी, और ये कन्वर्ट हो रही है आयोडीन वेपर स्टेट में, ठीक है। और उसी पॉइंट के ऊपर एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे वेपर्स हमको ऐसा लगेगा कि बनने बंद हो गए हैं, और ये जो वेपर्स यहाँ से हमारे बनने बंद हो गए हैं, और यहाँ पे आयोडीन जो हमारी बननी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सो यहाँ से जो हमारे पास वेपर्स है ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे सॉलिड के अंदर। सो ये जो इक्विलिब्रियम आएगा इसको हम बोलेंगे सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। अगर हम इसके अदर एग्जांपल देखें, लाइक हम डेली यूज में भी यूज करते हैं, लाइक हम मंदिर में यूज करते हैं कैम्फोर, दैट इज कपूर, जो कि हमारे पास सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। कपूर हम मंदिर में यूज करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, सब्लिमेट हो जाता है ये, और कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट वेपर के अंदर। ये लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं जाता, जो कपूर होता है ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास कैम्फोर वेपर स्टेट के अंदर। अब अगर हम यहाँ पे क्लोज स्टेट की कंडीशन अगर लगा दें तो ये जो वेपर्स होंगे वापस से कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे सॉलिड स्टेट के अंदर। ऑलराइट, एक एग्जांपल और है, दैट इज NH4Cl, जो कि हमारे पास सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसको भी सब्लिमेट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है NH4Cl वेपर स्टेट के अंदर, एंड ये जो NH4Cl जो है वेपर स्टेट के अंदर प्रेजेंट है ये वापस से कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास इक्विलिब्रियम आए हैं ये होगा हमारे पास सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, सो ये था हमारा इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।